बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। नाज़रीन और सामीन, आज बात करेंगे इल्म और अदब के हवाले से। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसके फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ काम होते रहे, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी एबटाबाद यूनिवर्सिटी जिसमें उर्दू का डिपार्टमेंट ही सिरे से मौजूद नहीं है। आज ऐसी शख्सियत जो एक जिस वक्त ये बात आती है एजुकेशन के हवाले से, एबटाबाद स्कूलों और चिनारों का शहर है, ज़रखेज़ ज़मीन है, ज़रखेज़ लोग हैं, ये अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। जहाँ बच्चे जो हैं वो बहुत आगे हैं, वहाँ बच्चियाँ भी जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आज हम बात करेंगे एक एबटाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून, जो कम उम्र तरीन खातून है, जिन्होंने उर्दू में PhD मुकम्मल की है। जी नवीद साहब, क्या कहते हैं आप? डॉक्टर तहसीन बीबी से आज आपकी मुलाकात भी हुई। हज़ारा की कम उम्र तरीन खातून है जिन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने कम उम्री में PhD उर्दू में मुकम्मल की, और साथ उन्होंने कुछ उनके गिले शिकवे भी थे कि हमारी एबटाबाद यूनिवर्सिटी इसमें उर्दू का डिपार्टमेंट सिरे से मौजूद ही नहीं है। अरुण तोली साहब, इस तरह आज तहसीन बीबी जो थी वो आई हमारे पास, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो सबसे पहले तो ये खुशी की बात ये थी कि वो एक खातून कि जिसने सरकारी स्कूलों से इंतहाई मुश्किल तरीन हालात, नामसाद हालात में थे। हमारा तो ये होता है कि हमारे बच्चे जो जाएं बड़े अच्छे आला तालीमी इदारों में जाएंगे, बड़ी बड़ी फीसें देंगे, बड़ी लंबी गाड़ियों पे जाएंगे, उनके लंच बॉक्सेस भरे होंगे, मगर रिजल्ट आता है तो उस तरह का आउटपुट कितना मिलता है। एक बच्ची जो है वो नवांशहर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से उठती है, फिर वहां से मैट्रिक करती है, फिर एबटाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करती है। फिर उसके बाद जिस तरह तहसीन बीबी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हज़ारा की कम उम्र तरीन खातून जो है, जिन्होंने उर्दू में PhD में अपने को मकाला मुकम्मल किया और उन्होंने डिग्री हासिल की। उस डिग्री में जो काफी टाइम लगता है, 5 साल के अरसे में उन्होंने अपने वो सारा थीसिस मुकम्मल किया। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि ये यहाँ तक तो सफर आसान था कि हफ्ते तक उन्होंने जो अपने सब्जेक्ट रखे थे वो यहाँ से घर आना जाना। उसके बाद जिस तरह उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट तालीम हासिल की, और उनका जो था मास्टर की जो डिग्री थी उसमें जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि उनका पहला नंबर था। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नंबर उन्होंने लिए थे, मगर उनको तीसरा नंबर इसलिए दिया गया कि 2 जो उनसे पहले वाले जो उम्मीदवार थे उनके रेगुलर पढ़ते थे। अगर एक बच्ची प्राइवेट पढ़ के वो इस लेवल पे जा सकती है, फिर उसके बाद उसमें शौक था, लगन थी, उसके बाद देन जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट दी। और मुश्किल होता है, हमारा रीजन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मजहबी हवाले से, बच्चियों के हवाले से मुश्किल होता है घर से बाहर दूर भेजना। फिर जिस तरह आपने उनसे सवाल भी किया, सारा वो इस्लामाबाद तक पहुंची, इस्लामाबाद के आला तालीमी अदारे नेशनल इंस्टीट्यूट जो नमल के नाम से है, उसमें जाके फिर उन्होंने वहां से रेगुलर आगे तालीम का सिलसिला शुरू किया, और वहां से उन्होंने वो डिग्री ली, अपना वो थीसिस मुकम्मल किया। और आज कम उम्र PhD डॉक्टर के जो शागिर्द हैं वो कितने बड़े बड़े जो हैं वो उसके सामने बैठे, ये बड़ी एक ऑनर की बात है, इज्जत की बात है। तो नबी साहब, डॉक्टर तहसीन बीबी का एक पैगाम भी है, वो सुन लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन बीबी है और मेरा ताल्लुक एबटाबाद नवांशहर से है। मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो नवांशहर प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से हासिल की थी। उसके बाद मैंने जो है मिडिल की तालीम जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नवांशहर से हासिल की, मिडिल की भी, और साथ में मैट्रिक भी वहीं से किया। FSC मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद से किया। साइकोलॉजी और सिविक्स मेरे जो हैं वो सब्जेक्ट मज़ामीन थे। उनके अलावा मैंने BA जो है वो उर्दू और इस्लामियात में नवांशहर कॉलेज से किया है BA। मास्टर्स मैंने प्राइवेट किया था हज़ारा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह से मैंने 2006-07 का जो सेशन था उसमें प्राइवेट में पहली पोजीशन मेरी आई थी, लेकिन मुझसे 2 जो सीनियर थी वो जो थी उन्होंने रेगुलर MA किया था, लेकिन वो मुझसे, क्योंकि वो रेगुलर की वजह से उन्होंने कॉलेजेस में तालीम हासिल की थी, और फिर उनकी पहली दोनों पोजीशन और मेरी तीसरी पोजीशन आई थी। ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। प्राइवेट तालीम के बाद मैंने MPhil में जब दाखिला लिया था
नमल इस्लामाबाद में। तो उस वक्त का बहुत खतरन जो था मरहला था कि एक रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन मेरे वालिदैन की दवाएं और असातिज़ा की जो है काविशें और मेरी अपनी मेहनत रंग लाई, तो वहीं से मैं PhD भी हासिल करके डिग्री तो यहाँ नवां शहर वापस आई एबटाबाद। ज़िला हज़ारा में पहली यंगेस्ट फीमेल PhD डॉक्टर होने का एजाज़ भी मुझे हासिल है। मैंने हज़ारा डिवीज़न जो है वो फूलों का शहर, इससे मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पर पहली यंगेस्ट PhD डॉक्टर होने का मुझे एजाज़ हासिल है। यहाँ से मैंने नमल इस्लामाबाद से PhD की डिग्री हासिल की। तो उस वक्त जहाँ एबटाबाद में, क्योंकि हज़ारा यूनिवर्सिटी भी यहाँ मौजूद है हमारे डिवीज़न में, उसके साथ साथ एबटाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट ना होने की वजह से अलमिया एक पैदा हुआ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो PhD या MPhil करना चाहते हैं उर्दू में, वो दूसरे शहरों का रुख करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो ज़िला हैं, हमारे जो डिवीज़न हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। उनके लिए यहाँ पे एबटाबाद में ज़रूर कोई ना कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना तहसीन बीबी की ज़ुबानी, उन्होंने जो बातें की, कहाँ से वो पढ़ी, कैसे वो पढ़ी, और उसमें ख़ासकर एक काबिल ज़िक्र बात जो उन्होंने की है कि हमारे जिस वक्त ऐसे लोग जो आगे चले जाते हैं, जिनके पास आला तालीम होती है मगर उनकी किसी जगह से कोई सुनवाई नहीं होती है, और ख़ासकर उसमें जिस वक्त उर्दू की बात आ जाती है तो हमारी एबटाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें उर्दू का सिरे से डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं है। नवीद साहब जी क्या है? तो नौली साहब, बदकिस्मती हमारी देखें, कौमी ज़बान तो हमने इसको करार दे दिया, बल्कि जिस तरह आपकी भी तहकीक है कि ये इस रीजन की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है, लिखने वाली ज़बान जो है, बरसगीर की, पूरे इस रीजन में बोली और लिखने वाली ज़बान जो है उर्दू है। मगर हमने उसके साथ क्या किया, हम मातम ही कर सकते हैं। अब इस तरह के जीनियस लोग जब आगे निकलेंगे जो उर्दू पे काम करना चाहते हैं, उनको उन्हें तो ये चाहिए कि स्कॉलरशिप दी जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए। हम लल्ले दलालों में फनकारों के पीछे, दूसरों के पीछे जाके उनको अवार्ड देने के लिए कि जी इसने ये किया था, इसको ये गाना गाया था, इसने ये डांस किया था, उस पे तो हम बड़ा करते हैं। इतना इस पे आप नहीं समझते, हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको जैसे ये हमारी नेशनल जबान है, कौमी जबान है हमारी उर्दू, इसके ऊपर ऐसे लोगों को अवार्ड देने चाहिए, सिविल अवार्ड देने चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को इनके ऊपर सेमिनार करने चाहिए और उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। जैसा कि आज उन्होंने कहा कि मैं एक उर्दू अदब के हवाले से आज एक तकरीब जो है यहाँ मैं करवाना चाहती हूँ, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग हों, तमाम बच्चे हों, ताकि इस वक्त हमें कौम को इखलाकी तरबियत की जरूरत है। साहब देखें अरुण तोली साहब, मैं तो समझता हूँ कि ये जिस तरह हज़ारा की कम उम्र तरीन PhD डॉक्टर तहसीन बीबी जदून साहिबा जो है नवाशहर से जिनका तलक है, इनकी बातें जो थी ये इन सब के मुंह पे तमाचा था। बिल्कुल कि एबटाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके अंदर शोबा उर्दू नहीं है। वो जिस तरह असरत से वो कह रही थी कि जब मैं यहाँ से गुजर के इस्लामाबाद जाती थी, यूनिवर्सिटी के पास से गुजरती थी, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इसके अंदर बैठूं। मैं स्वाबी में जाके अपनी खिदमत इंजाम दे रही हूँ, कुर्तबा में दे रही हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके दे रही हूँ, मैं अपने शहर के अंदर तड़प है उसके अंदर। वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने लोगों के लिए मैं कुछ सर्व करूँ, यहाँ पे बैठूं, यहाँ पे हज़ारा यूनिवर्सिटी में, एबटाबाद में, हरीपुर में। मगर वजह क्या है? अलमिया ये है कि यहाँ पे ये सियासतदान, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, ये सिविल सोसाइटी जो है, हम दूसरों के लिए तो वो सारा कुछ करते हैं। क्या ये नहीं वो कर सकते कि यहाँ पे शोबा उर्दू कायम किया जाए, यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो एक सहूलत मैसर हो। वो कह रही है कि मैंने जो मुसीबतें उठाई नहीं, ये बच्चे आने वाले बच्चे ना, ये उसका काम नहीं है। उसने तो अपनी अचीव, हमारे पॉलिटिकल फिगर्स का काम है, उसने जो अचीव करना था वो कर चुकी है। अब ये इन लोगों का काम है ना, बैठे हुए हैं, वोट लेके जाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अवार्ड लेने की जब बात है, सिविल अवार्ड हो, दूसरे अवार्ड हो, इन लोगों को अवार्ड दें, ये हमारे मायशरे का इंतहाई आम ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए। यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको चाहिए कि आगे अवार्ड के लिए इन लोगों के नाम भेजने चाहिए। ये इदारे चेक एंड बैलेंस रखने वाले जो इदारे हैं उनको चाहिए इसके लिए काम करें। और दूसरा, जिन इदारों में ये सर्विसेज दे रहे हैं उन इदारों को चाहिए कि वो भी इनको रिकॉग्नाइज करें, आगे उनकी रिपोर्टिंग भेजें। साहब सारा आपकी बातें भी बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पे हमारा सिस्टम जो बना हुआ है उल्टा सालों में, कि वहां पे जिसका जितना जोर होगा, जिसकी जितनी बड़ी सिफारिश होगी, जितना बड़ा बिल्कुल पैसा लगा सकता है, उसके लिए तो अवार्ड क्या सारी चीजें हासिल हो जाती हैं। मगर ऐसे तरह के जो जीनियस लोग हैं, जो अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, जो जमीन के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये इनका हक नहीं है
یہ ہمارا کام ہے، میڈیا کا کام ہے، یہاں کے سول سوسائٹی کا کام ہے، یہاں کے سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اٹھیں، آواز بلند کریں کہ بھائی یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام ترین حصہ ہے، ان کے لیے ہم آواز بلند کریں، ان کے لیے جو یہاں پہ چیئر کا بندوبست کریں یا ان کے لیے ایوارڈز کا وہ کریں. اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی رپورٹس بنا کے یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس میں دیکھیں جیسا کوئی ایسی چھوٹی بہت ایونٹ ہوتے ہیں، اس میں ہار آ جاتے ہیں، اس میں پھولوں کی پتیاں آ جاتی ہیں، چاہیے تو یہ ان جیسے لوگوں کے خاتون ہونے کے ناطے، بچی ہونے کے ناطے دیکھیں، یہ چونکہ ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کور کرتے ہیں، آپ نے ایسی دکھتی رکھ پہ وہ ہاتھ رکھ دیا، میرا تو جو ہے نا اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا. ہم کن کن لوگوں کے گلے میں ہار ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا خدمات ہوتی ہیں، کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے، ادب کے حوالے سے ان کی کیا ہوتی ہیں، صحافت کے حوالے سے ان کی کیا ہوتی ہیں، جو جس چیز کی وہ تنخواہ ہے اس کی کیا خدمات ہوتی ہیں، مگر ہم بھاگ کے جا کے پھولوں کے ہار لے کے ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے پاس اصل لوگ آتے ہیں، جس طرح ہمارے ایبٹ آباد سے کتنے لوگ جینیس لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ان کے حالات نہیں ہیں، جس طرح ویدیاں کا آپ نے کور کیا تھا، یہ بی آ گئی، اس طرح کے کتنے لوگ ہیں. ان کے ہار اور پھولوں کے ہار، اور یہ جو ان لوگوں پر ان کے والدین کا حق ہے کہ ان کو بلائیں، اس بی بی کے والد کو بلائیں، اس کی والدہ کو بلائیں، فیملی کو بلائیں، ان کے گلے میں ہار ڈالیں کہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ بچیاں جو ہیں ہماری بچیاں ہیں. بالکل گلے کے ہار جو پھولوں کے ہار ان کا حق ہے، نہ کہ آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو پھولوں کے ہار آپ کے پھینک دیتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں بڑا آپ نے یہ ہاروں والی بات کر کے جو ہے نا سارا. چلیں نوید صاحب، شکریہ جی. تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا کہ اردو ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہزارہ میں، ایک کم عمری میں اتنا بڑا نام پیدا کرنا. پی ایچ ڈی ڈاکٹر تحسین بی بی جدون، جن کا تعلق ایبٹ آباد نواں شہر سے ہے. آپ نے ان کی زبانی انہی کی حالات واقعات سنے، اس میں نوید اکرم ابائی صاحب کی زبانی بھی ساری چیزیں سنی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری اردو جو ہے یہ ہماری قومی زبان ہے، اس قومی زبان کے فروغ کے لیے ہمیں سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. اور خاص کر ایسے جو چہرے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں جیسا ڈاکٹر تحسین بی بی ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے اس میں پی ایچ ڈی کی اپنی اردو میں، تو ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ میں نے جو جن مشکل حالات میں، جن مصائب میں، گرمی سردی میں نے اپنا جو وقت دیا، جو اسلام آباد یونیورسٹی تک میں پہنچی، میں نے یہ تعلیم حاصل کی، آج یہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں نے لی ہے، یہ مجھے فخر ہوتا ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے خوشی تب ہوگی کہ یہ سروسز میں اپنے ضلع میں دوں، ایبٹ آباد میں دوں. ایبٹ آباد یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں ہے. ہمارے مشتاق احمد غنی صاحب اور دیگر ہمارے جو زعماء ہیں وہ ہمارے اس پیغام کو سن رہے ہوں گے، تو امید ہے کہ وہ اس پر کام دھرتے ہوئے، عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے کہ اردو کی کلاسز کا آغاز، اردو ڈپارٹمنٹ کا آغاز جو ہے وہ ایبٹ آباد یونیورسٹی میں کریں گے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ، ایسے جو لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی جاب اپرچونٹی کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے چاہیے، تاکہ مقامی اسٹیشن کے اوپر ان لوگوں کی خدمات کو لینا چاہیے، جیسا کہ وہ آج کل ایچ ڈی ہے اپنا سوابی یونیورسٹی میں، وہ تاکہ وہ سروس اپنے ایبٹ آباد یونیورسٹی میں دیں، ہزارہ یونیورسٹی میں دیں. ان کی سینکڑوں کی تعداد میں طلباء و طالبات موجود ہے جو بہت بڑی عمر کے ہیں. یہ بڑے آنر اور بڑے فخر کی بات اس کے والدین کے لیے ہے، اور خاص کر آپ اور ہمارے لیے، ہم شہریوں کے لیے بھی ہے کہ ہماری ایک نوجوان بچی جس نے کم عمری میں پی ایچ ڈی مکمل کی، ایک ڈاکٹر بنی، جس نے ہزارہ کی سرزمین کا نام جو ہے وہ اس فخر سے بلند کیا. اس کے لیے چاہیے تمام سول سوسائٹی کو چاہیے، ٹریڈ یونینز کو چاہیے، ایسی ڈاکٹر کے لیے، ایسی بچی کے لیے وہ تقریبات کا انعقاد کریں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے جن کی کوئی کریڈیبلٹی، کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.